गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक काव्य नाटक का अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास के विषय में संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण, जिसे नांदी भी कहा जाता है, उसका अध्ययन हमने किया। आज कुछ प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करने से पूर्व हम अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु में महाकवि कालिदास ने अपने काव्य का उपजीव्य महाभारत से लिया है, अर्थात इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत में आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान से इसकी कथा वस्तु ग्रहित की गई है। 7 अंकों में महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन का चित्रण खींचा है, प्रस्तुत किया है। अंकवार अगर इसकी हम कथा वस्तु देखें तो सबसे पहले प्रथम अंक में राजा दुष्यंत आखेट खेलते समय तपोवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ पर कण्व ऋषि को न पाकर उनका आतिथ्य शकुंतला और उसकी 2 सखियों के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला को देखता है चुपके से और उस पर आसक्त हो जाता है। इस प्रकार और शकुंतला से बात करने की इच्छा जाहिर करता है तथा उसे अपने अनुसार उसकी गतिविधियों को अपने अनुसार समझता है। और प्रियंवदा, शकुंतला की 2 सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया शकुंतला का परिचय उपस्थित करती हैं। इस प्रकार प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति आसक्त हो जाता है। द्वितीय अंक में राजा की वीर व्यथा और मनोदशा का चित्रण खींचा गया है। वह अपने मित्र विदूषक के साथ वार्तालाप में अपने प्रणय की अभिव्यक्ति करता है तथा कहता है कि मैं कुछ दिनों तक राक्षसों का वध करने के लिए और इस तपोवन में रुकूंगा और माताओं का संदेश आने पर पुत्र के समान माने हुए विदूषक को वो वापस अपनी राजधानी भिजवा देता है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय, पीड़ा, मिलन, गांधर्व विवाह आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रथम 3 अंकों में राजा दुष्यंत का शकुंतला पे आसक्त होना, उनकी विरह व्यवस्था आदि की मनोदशा और गांधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। अब चतुर्थ अंक में चतुर्थ अंक का प्रारंभ महर्षि दुर्वासा के शाप से होता है। महर्षि दुर्वासा तपोवन में प्रवेश करते हैं तथा शकुंतला को आवाज लगाते हैं, लेकिन शकुंतला अन्य मनस्क होती हुई आवाज नहीं सुनती। जब वह आवाज नहीं सुनती, वो नहीं आती है और उस समय महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर उसे शाप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो, तुम जिसके मन से सोच रही हो, जिसके बारे में विचार कर रही हो, वो तुम्हें याद करने पर भी याद नहीं करेगा। इस प्रकार से शाप दे देते हैं। इस शाप का पता शकुंतला को नहीं होता है। उसकी सखियों के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वे महर्षि से अनुनय विनय करती है कि शाप वापस ले लीजिए, लेकिन वे कहते हैं कि मेरा शाप खाली नहीं जाता। तो वे उपाय बताते हैं कि कुछ अभिज्ञान की वस्तु दिखाने पर राजा को वो पुनः याद आ जाएगी। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले जाते हैं। तत्पश्चात महर्षि कण्व अपने तीर्थ यात्रा से लौटते हैं और लौटते ही आकाशवाणी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। उसने राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया है। ये सब जानकर महर्षि कण्व शकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए तैयारी करते हैं और
इस चतुर्थ अंक में महाकवि कालिदास ने शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। इस चतुर्थ अंक में कालिदास की कला का चरमोत्कर्ष है। उनकी कल्पना का कौशल, प्रतिभा का प्रदर्शन, भावना की अभिव्यक्ति को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। किस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री की विदाई पर दुखी होता है तथा फिर भी उसकी विदाई करने पर उसी प्रकार संतुष्ट हो जाता है जैसे न्यास को लौटाने पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। और पूर्ण चतुर्थ अंक में प्रकृति की छटा का वर्णन है और विरह व्यवस्था, विरह व्यथा, शकुंतला की मनोदशा आदि का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात पंचम अंक में शकुंतला कण्व के 2 शिष्यों शारंगदेव शारदत्त तथा गौतमी के साथ दुष्यंत की सभा में उपस्थित होती है, परंतु दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत उसे नहीं पहचानता और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। फिर सखियों के द्वारा कहे जाने पर कि यदि राजा न पहचाने तो तुम अपनी अंगूठी दिखा देना, तो वो राजा को जब नहीं पहचानता तो शकुंतला अपनी मुद्रिका देखती है हाथ में, किंतु वह मुद्रिका रास्ते में शची तीर्थ पर गिर जाती है। तब शकुंतला दुखी होती है और अपनी स्थिति के बारे में किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो जाती है। इस प्रकार राजा गर्भवती शकुंतला को नहीं पहचानता, वह उसे अपने हाल पर छोड़ देता है। उसी समय शारंगदेव और शारदत्त पुनः वापस महर्षि कण्व के आश्रम में लौट आते हैं, उसे वहीं अकेला छोड़ देते हैं। उसी समय आकाशलोक से एक दिव्य पुंज आता है और शकुंतला को ले जाता है। फिर तत्पश्चात षष्ठ अंक में राजा को धीवर के द्वारा मुद्रिका प्राप्त होती है। मछुआरे के द्वारा एक मुद्रिका प्राप्त होती है। जब राजा उस मुद्रिका को देखता है तो उसे स्मरण हो जाता है कि मैंने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और मैंने यह अंगूठी शकुंतला को दी थी। तब राजा दुखी होता है और अपने मन की व्यथा का वर्णन करता है कि मैंने जब शकुंतला मेरी सभा में उपस्थित हुई तब मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और अब मैं उसके विषय में पागल सा हो रहा हूँ। इस प्रकार राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक के सामने विरह व्यथा का वर्णन करता है और शकुंतला के चित्र को देखकर बार बार दुखी होता है। इस अंक के अंत में राजा इंद्र का सारथी मातली राजा के समक्ष उपस्थित होता है और इंद्र का संदेश सुनाता है कि काल नेमी वंशज राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और राजा ने अपनी सहायता के लिए दुष्यंत को बुलाया है। अंतिम अंक सप्तम अंक में जब राजा दुष्यंत इंद्र के कार्य को समाप्त करके पुनः भूतल पे लौट रहे थे, तब रास्ते में वे मारीची ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट होते हैं। वहां पर एक बालक को सिंह के बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं। देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और उनके मन में उसके प्रति वात्सल्य भाव उमड़ता है। वे उसे गोद में ले लेते हैं और गोद में लेने पर उस बालक के हाथ में बंधी हुई एक अपराजिता नामक औषधि गिर जाती है, तो राजा उसे उठा लेते हैं। तब वहाँ पर तपस्वियाँ कहती हैं कि नहीं, इसे माता पिता के अलावा कोई नहीं उठा सकता और जो भी उसे उठाता है उसे ये सांप बनकर ढस लेती है। ऐसा कहने पर राजा को आश्चर्यचकित होता है कि कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं है। तब वे दोनों तपस्वियाँ उस बालक की माता के पास राजा को ले जाती हैं और ले जाकर उसे मिलाती हैं। उस बालक की माता शकुंतला है और शकुंतला को प्राप्त करके राजा उसे माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ चलने का निमंत्रण देते हैं। अंत में राजा भगवान मारीची के आशीर्वाद प्राप्त कर
वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। इस प्रकार इन 7 अंकों में महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत और शकुंतला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कि किस प्रकार राजा इन्हें मिलता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय, गांधर्व विवाह, वियोग और पुनः मिलन का चित्रण प्रस्तुत किया है। ये इस प्रकार की कथा वस्तु महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में निबद्ध की गई है। हमने पिछले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पढ़ा। वहाँ पर महाकवि कालिदास ने 8 भगवान शिव की 8 मूर्तियों के द्वारा इस कथा वस्तु की ओर संकेत किया है तथा आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। अब हम प्राचीन समय में नाटक का मंचन नट नटी आदि लोग प्रस्तुत करते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी मंगलाचरण प्रस्तुत करने के बाद नट आदि के द्वारा इसका अभिनय, नाट्य अभिनय प्रस्तुत किया है। इसी विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे और इसी कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे जो संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतना आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्तेला।